डियर क्लास 9 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका साइंस टीचर मसूद मुबशर। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9th की इस साल से तमाम बुक्स जो हैं वो पीटीबी की तब्दील हो चुकी हुई हैं। तो मेरे चैनल के ऊपर आपकी जो क्लास 9th है उनकी तमाम बुक्स का वीडियोस का सिलसिला जारी है। तो कोई भी वीडियो अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं, जस्ट आपने अपना टॉपिक लिखना है, अदरवाइज आप जस्ट अपना चैप्टर या यूनिट टाइप करें, आगे क्लास 9 सब्जेक्ट का नाम लिखें, पीटीबी बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वीडियोस आपके सामने होंगी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं इस साल 2025 से ऑनवर्ड आपकी जो बुक्स हैं वो तब्दील हो चुकी हुई हैं। तो मेरे चैनल लर्निंग जोन के ऊपर जो है वो आप मैथ, कंप्यूटर साइंस, इसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लेक्चर अपलोड होते हुए देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बाकायदा जो है वो कंप्यूटर साइंस क्लास 9th की जो न्यू बुक है उसके लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तो उम्मीद है कि बुक इस वक्त आपके पास होगी, या तो पीडीएफ फॉर्म में होगी, या जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके पास ये वाली जो बुक है हार्ड कॉपी में भी बाज़ार में या मार्केट से अवेलेबल होगी। तो आज की वीडियो में सबसे पहले जो हम इस बुक का रिव्यू करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि इस बुक में आप क्या कुछ पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले फ्रंट पेज के ऊपर आते हैं, ये इसकी डिटेल लिखी हुई है, प्रोफेसर वगैरह के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने इस बुक को तैयार करने में या लिखने में इसकी मदद की है। ये आप देख सकते हैं, पब्लिश बाय पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। ये एक्सपेरिमेंटल एडिशन है और ये डेट ऑफ प्रिंटिंग जो है मैं आपको बड़ी करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये आपको डेट ऑफ प्रिंटिंग भी जो है वो नज़र आ रही है। नवंबर 2024 में जो है इसकी प्रिंटिंग हुई है और नंबर ऑफ़ कापीज़ जो हैं वो भी आपको साथ साथ जो है इस वक्त नज़र आ रही होंगी स्क्रीन के ऊपर। ये टोटल क्वांटिटी है इसकी, कितनी क्वांटिटीज़ अभी तक इसकी पब्लिश हुई हैं और पब्लिश हो जाएंगी। तो ये आपको पता चल गया होगा इसकी बिल्कुल फ्रेश बुक है जो इस साल आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये इसके दिस टेक्स्ट बुक इज़ बेस्ड ऑन रिवाइज नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2023 का जो नेशनल करिकुलम था उसके ऊपर ये बुक बेस कर रही है एंड हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। और बोर्ड भी जो पंजाब का जो बोर्ड है उसने, पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं उसने इसको अप्रूव कर दिया है। तो सबसे टेबल ऑफ कंटेंट्स देखते हैं कि हमारे पास क्या टोटल इसके चैप्टर हैं। यूनिट आपके पास टोटल जो है वो 12 इस वक्त जो यूनिट है वो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो बारी बारी इसके जो टोटल पेजेस हैं वो 243 पेजेस हैं। आगे आंसर हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो क्वेश्चन होंगे, जैसे मैथ की बुक के लास्ट के ऊपर कुछ आंसर होते हैं, इसके भी एमसीक्यूज वगैरह हो जाएंगे, या मुख्तलिफ जो न्यूमेरिकल टाइप या क्वेश्चन टाइप होंगे जिनको आपने आगे चल के सॉल्व करना है तो उनके होंगे। तो सबसे पहले अगर यूनिट वाइज देखते हैं, टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला यूनिट होगा पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 23 तक है। तो इसमें डिटेल के साथ मैंने देखा है कि जो सिस्टम के बारे में बताया गया है, ना सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ से रिलेटेड जितने भी सिस्टम है उनका जिक्र बताते हुए जो है वो आगे चल के उन्होंने कंप्यूटर का जो सिस्टम है उसके बारे में डिटेल से बात की है। तो थोड़ा सा बोरिंग ये वाला चैप्टर हो सकता है क्योंकि इसमें थ्योरी होती है और आप जानते हैं कि जब भी आप कोई भी केमिस्ट्री, फिजिक्स या और भी बुक्स पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर जो है तो वो थ्योरी से रिलेटेड होता है, तो लेकिन उसको पढ़ना और जानना ज़रूरी होता है। नंबर 2 में जब बात करते हैं तो वो हमारे पास नंबर सिस्टम है। ये नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें कह सकते हैं कि 70 to 80% मैथमेटिकल काम है। बाइनरी नंबर है, डेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है, ऑक्टल नंबर है, इनकी एक दूसरे के साथ कन्वर्जन जो है वो भी इसी चैप्टर में जो है आपने सीखनी है। और ये बड़ा ही मज़े का चैप्टर और मेरा सबसे हॉट फेवरेट चैप्टर है ये वाला चैप्टर नंबर 2, नंबर सिस्टम के ऊपर बेस कर रहा है। नंबर 3 के ऊपर फिर हमारे पास है डिजिटल सिस्टम एंड लॉजिक डिज़ाइन। ठीक है, अब डिजिटल जो सिस्टम है, अब जो हमारे जितने भी सिस्टम के बारे में ऊपर पढ़ा हमने, लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे इस चैप्टर में डिजिटल सिस्टम, यानी आप जानते हैं कि हर चीज़ इस वक्त जो है डिजिटल हो चुकी हुई है। तो इसमें डिजिटल सिस्टम यानी कंप्यूटर की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे और आगे लॉजिक डिज़ाइन। ये एक इन्फॉर्मेटिव के तौर पे एक नया जो टॉपिक है वो आपको इंटरेस्टिंग भी है और मज़े का भी लगेगा और ज़रूरी है कि आप इसको ज़रा गौर से संजीदगी से पढ़ें क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो चैप्टर है, ये पहले बीएससी या इससे क्लासेस में शामिल होते थे एफएससी बीएससी लेवल तक, लेकिन अब इसको उन्होंने क्लास 9th से स्टार्ट कर दिया। तो उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय करेंगे। मुश्किल चीज़ें ज़रूर होंगी लेकिन जैसे जैसे आपके टीचर पढ़ाएंगे या मेरे चैनल के ऊपर आपको ये लेक्चर मिलेंगे तो आप इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है वो सिस्टम ट्रबल शूटिंग। अब सिस्टम ट्रबल शूटिंग से मुराद ये कि आप जब भी कंप्यूटर, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें जो भी मसला आता है, जो भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर की आती है, चाहे वो हार्डवेयर की आती है, जो भी प्रॉब्लम आपको कोई एप्लीकेशन करते हुए, कोई भी काम करते हुए आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें जो जो प्रॉब्लम आ सकती हैं उस प्रॉब्लम को दूर कैसे करना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखते हैं कि आप छोटे छोटे काम के लिए दुकानदार के पास जाते हैं, वो काफ़ी सारे पैसे चार्ज करते हैं, तो आप अपना सिस्टम खुद भी जो है वो ठीक कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट जो फिर आएगा सॉफ्टवेयर सिस्टम। अब कंप्यूटर के अंदर जितने भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो आपका सॉफ्टवेयर से चलता है, तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब जितने भी कंप्यूटर के नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं जिनके बारे में, रिंग टोपोलॉजीज हैं, जितने भी नेटवर्क्स आप देखें, बेसिकली कंप्यूटर है ही इंटरनेट एक नेटवर्क का नाम है, ठीक है। तो इस सारे नेटवर्क, ये नेटवर्किंग होती कैसे है, दफातर वगैरह में मुख्तलिफ जो बैंक्स आप देखते हैं आपस में इंटरलिंक है, आपने पैसे कराची जमा कराए हैं तो आप लाहौर से भी निकलवा सकते हैं। वो क्यों निकलवा सकते हैं कि आप वो एक नेटवर्क के जरिए हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में यहाँ पे इस चैप्टर में डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अब ये वाला चैप्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, और जो पिछली क्लासेस है मेरे ख्याल में उसमें भी इस चैप्टर को शामिल कर दिया इस टॉपिक को। ये वाला जो चैप्टर है वो आपका लॉगरिथमिक थिंकिंग, इसके अलावा जो एल्गोरिदम बनते हैं, उनके फ्लो चार्ट बनते हैं, उनके बारे में ये वाला चैप्टर होगा। हम कोई सी प्रॉब्लम जो है वो कंप्यूटर में कैसे सॉल्व करते हैं, मुख्तलिफ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा बहुत दिया जाएगा कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। नंबर 8 पे आता है वेब डेवलपमेंट विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले से इंपॉर्टेंट है, चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला चैप्टर उम्मीद है आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड चैप्टर होगा। इसमें आप जितनी भी वेबसाइट जानते हैं, आप जानते हैं कि जितनी भी वेबसाइट बनती हैं वो इन जो 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनके ऊपर बनती हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, इनके ऊपर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस करती हैं। तो आपको हल्का फुल्का जो है यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी टच दिया जाएगा, जैसे आप कल को अपनी वेबसाइट बनाना चाहें या किसी क्लाइंट की वेबसाइट बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। तो ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव चैप्टर होगा। नेक्स्ट है डेटा साइंस एंड डेटा गैदरिंग। डेटा साइंस भी आप जानते हैं, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग या स्टैटिस्टिक का चैप्टर आप मैथ के अंदर पढ़ते हैं आप, तो यहाँ पे भी वो डेटा साइंस है, यानी डाटा का कैसे इस्तेमाल करके उससे जो इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है, यानी जितना भी डाटा हमारे पास मौजूद है उससे हम इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं। तो ये वाला भी चैप्टर जो है काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस। आप जानते हैं कि आप पिछले 1-2 सालों से तो खास तौर पे देखें, जब से कोविड के बाद अब दुनिया में बड़ी जल्दी से और तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं, वो तब्दीलियां जो है वो कंप्यूटर की वजह से है। तो जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ अब आ रही हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर और आने वाले वक्त में आएंगी, उसके बारे में इन चैप्टर में हल्का सा आपको टच दिया जाएगा, ताकि उनमें से जो फील्ड आपको अच्छी लगे उसको आप सीख सकते हैं। नंबर 11 पे एथिकल, सोशल एंड लीगल कंसर्न इन कंप्यूटर यूजेज। अब जब बात है सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसका दौर है, तो इस दौर जब हम इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठा रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फिर नुकसानात भी हैं। अब आपने इनका यूज़ कैसे करना है, ऐसे नहीं करना कि आपने एथिकल यूज़ करना है। हर जो चीज़, हर जो सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद है, आपने उसका प्रॉपर इस्तेमाल, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। सोशली आप जो है वो इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, माशरे के ऊपर आपकी वीडियोस का, आपके कंटेंट का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। एंड लीगल कंसर्न से मुराद है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसा शेयर ना करें जो आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये सारे जो मामलात हैं कंप्यूटर यूजेज के ऊपर, इंटरनेट यूजेज के ऊपर, हम इस चैप्टर में देखेंगे कि आपने किस तरह अपने आप को सेफ रखना है, आपका कोई डाटा जो है वो चोरी ना हो या आपके लिए कल को कोई मसला ना बने। चैप्टर नंबर 11 ये होगा। फिर चैप्टर नंबर 12 है एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। पहले ये नहीं था चैप्टर, अब इस दफ़ा ये चैप्टर शामिल किया, ये नया चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। एंटरप्रेन्योरशिप होता है कि आप अपना ऑनलाइन जो है वो बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। डिजिटल एज होती है कि ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन दौर है, आप देखते होंगे आप ऑनलाइन कितनी ही चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो ये वाले चैप्टर आपको बताएगा कि आप अपना ऑनलाइन स्टोर वगैरह जो कैसे खोल सकते हैं। ये सारे के सारे जो इसमें आएंगी, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट जो हैं ये वाले टॉपिक हैं, और ख़ास तौर पे जो बच्चे बायो को छोड़ के ये वाला, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है वो कंप्यूटर साइंस को प्रेफर करते हैं, बायो को तो वही प्रेफर करते हैं जो डॉक्टर बनने जा रहे होते हैं। तो ये वाले चैप्टर जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी हो गया, आप देख सकते हैं आगे कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसका नाम भी जो है उन्होंने कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है इसका नाम रख दी, क्योंकि ये वाला चैप्टर इसमें शामिल किया है। बेस्ड ऑन रिवाइज नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2023, वन नेशन वन करिकुलम, ये रिवाइज हुआ है जी 18 दिसंबर 2024 को। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की ये बुक है। तो ये आपका, जैसे कि पहला चैप्टर आपको नजर आ रहा है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम, तो ये चैप्टर पूरा देखें ना, गाड़ी के एक सिस्टम से बताया गया कि गाड़ी का एक सिस्टम कैसे होता है, कंप्यूटर का एक सिस्टम होता है। हर एक चीज़ दुनिया में जितनी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मोबाइल की एग्जांपल है, थर्मोस्टेट की एग्जांपल है, इंसानी दिमाग जो है वो पूरा एक सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। तो ये पहला वाला चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा, आपने बोर जो है वो बिल्कुल नहीं होना, परेशान नहीं होना कि इतनी बोरियत है। तो थ्योरी थोड़ी सी होती है, हिस्ट्री होती है, वो देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। ये दूसरा चैप्टर जो है ये देखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, ऑक्टल, बाइनरी,
हेक्साडेसिमल में कैसे नंबर को कन्वर्ट करना है। ये वाला चैप्टर जो है ये तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। जो बच्चे मैथ को पसंद करते हैं, मैथ जिनकी फेवरेट है, वो तो जिसको बासानी कर लेंगे, जैसे कि मैं अपनी बात करूं। तो फिर अगर नीचे आते हैं, आगे चलते हैं अगले चैप्टर के। अब ये लॉजिक्स वाला तीसरा जो चैप्टर है वो आपके सामने इस स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो ये वाला जो चैप्टर है ये आप फर्स्ट टाइम सीखेंगे। ये आपने पहले इस तरह के टॉपिक जो है वो क्लास 8 तक जो है वो नहीं पढ़े हुए। तो ये नई बातें हैं, नई काम है, तो उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय करेंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंस और मैथ को एंजॉय करता हूँ, पता नहीं आप एंजॉय करते हैं कि नहीं। जस्ट अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये वाली जो बुक है आपको किस हद तक पसंद आई है, या आपने अगर पढ़नी शुरू की है तो उसमें क्या बातें आपको अच्छी लगी हैं, क्या बातें। अब ये देखें ना, थोड़ा सा जो है वो सिलेबस ज़्यादा कर दिया उन्होंने पहले से। पहले बच्चे इसलिए कंप्यूटर साइंस पढ़ते थे कि उसमें चीज़ें बहुत आसान थी, बड़ी जल्दी जो है वो नंबर ले लेते थे, लेकिन थोड़ा इसको लेंथी कर दिया उन्होंने ये, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंटल एडिशन हो सकता है बाद में जो नया एडिशन आए उसमें कुछ तब्दीलियाँ की जाएँ, लेकिन फिल वक्त तो आपने इसको सेम इट इज़ ही पढ़ना है, ऐसे जैसे ये वाला चैप्टर आपके पास है। तो थोड़ा सा बुक का मैंने रिव्यू दे दिया। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स का ये चैप्टर नंबर 6 है। देखिए ये कंप्यूटर जितने भी नेटवर्क्स इसके बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारे का सारा आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो उम्मीद है कि आपको किसी हद तक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताना है कि कौन कौन से बच्चे मुझे मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स के चैप्टर या उनकी वीडियोज़ में फॉलो कर रहे हैं। तो कंप्यूटर साइंस की वीडियो में भी ऐसे ही आपने रिस्पॉन्स करना है, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो जो है वो कंप्यूटर साइंस की भी लेके आता रहूँ। तो ये चैप्टर नंबर 8 है। तो वेब डेवलपमेंट विद HTML एंड CS एंड जावास्क्रिप्ट। अब आपको पता चलेगा कि यहीं तक है, इसका जो PDF है ना मेरे पास वो यहीं तक है, चैप्टर 7 तक है। बाकी इसके चैप्टर भी जल्द जो है वो अपलोड हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये सारे का सारा जो इंट्रोडक्शन है आपको हद तक समझ आया होगा। अब जल्दी से अपने कमेंट्स करना है और अच्छे से कमेंट्स करना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।